आकार है जो मेन हॉल है वो लगा हुआ था। जो एडमिनिस्ट्रेटर जॉब से वापस आ रही थी और वो जो गटर खुला हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ औरंगी टाउन में मौजूद हैं। रज़िया बेगम साहिबा जो आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, बस से उतरते हुए अपनी जॉब से वापस आ रही थी और वो जो गटर खुला हुआ था में वो गिर गई और उसके नतीजे में उनका इंतकाल हो गया। आज हम उनके घर पे यहाँ मौजूद हैं। उनका बेटा शहजाद है। बहुत ही अफसोसनाक और नंदोनाक वाक़या है और सिर्फ नाअहली है इंतज़ामिया की कि एक गटर जैसी चीज़ की क्या, इसके ढक्कन की क्या हैसियत होती है, लेकिन इंसानी जान की कीमत उससे भी लगता है कि कम हो गई है और कोई अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ अगर इतनी बड़ी तादाद में मनशियात इस्तेमाल करने वाले हिरोइनची वगैरह मौजूद होते हैं तो देखें ये जो सिटी वार्डन्स का निज़ाम था वो बल्दिया की जितनी भी चीज़ें उनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो निज़ाम क्यों नहीं काम कर रहा, जबकि फ़ंड्स बेपनाह जो है सिर्फ हुकूमत के पास मौजूद होते हैं और वो खर्च भी हो जाते हैं लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं। अगर ये ढक्कन नहीं लग रहे हैं और पहले भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए थे तो इंतज़ामिया क्या कर रही है और ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं और ये DCs हैं और ACs हैं जो कि ख़ुद इस बल्दियाती पूरे काम को प्रोसेस को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। जिस सड़क पे ये वाक़या हुआ हम अभी वहीं से आए हैं। अकबर शहीद चौक है, मसरूफ़ तरीन इलाका है। क्लिक के नाम से जो अरबों रुपए खर्च हुए, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, ये पैसा हमें वापस करना होगा, हमारे टैक्सों का पैसा है, कराची के लोगों को वापस करना है। लेकिन इस हुकूमत में जो करप्शन है उसके नतीजे में जो सड़कें बनी हैं वो टूट रही हैं, सारी पैचवर्क तबाह बर्बाद हो रही है। लूट मार के अलावा और करप्शन के अलावा कोई काम नहीं है और शौक़ ये है कि मेयर भी जैला लेकर आएंगे। नहीं जीत सकें तो ज़बरदस्ती मुसल्लत होना चाहते हैं, हार गए हैं तो ज़बरदस्ती नंबर बदल रहे हैं। अगर ये जो DCs जिनके तहत DMCs और DCs इनके तहत ही क्लिक का काम हो रहा था, अगर ये काम कर रहे होते और ये वो काम नहीं करते कि नतीजे बदलने में हुकूमत की मदद कर रहे हों, ये काम नहीं कर रहे होते कि डाका मारने में जो है मदद कर रहे हों, तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। इसलिए हमें बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि हमारी एक बहन दुनिया से रुखसत हुई, एक नौजवान बचाने के लिए गया, वो भी इंतकाल उसका हो गया। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हम इस सिलसिले में इनसे, इनके बच्चों से भी ये कहते हैं कि जिस कानूनी मदद की ज़रूरत है जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इनके साथ खड़ी होगी और हुकूमत से हम ये मुतालबा भी करते हैं कि चूँकि बराह रास्त हुकूमत, सिंध हुकूमत इसमें मुलव्वस है तो इसको इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब ये कैसे घर चलेगा? जॉब करती थी, कोई औरत घर से निकल कर किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, कोई मजबूरियाँ होती हैं, मसाइल हैं, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है। बताइए ना कैसी सूरत हाल में वो जॉब करने वाली है, ये खातून हो और फिर उसके बाद इस तरह दुनिया से रुखसत हो जाए तो कौन क्या करेगा? अभी देखिए इनके बेटे इतने बड़े भी नहीं हैं, ये भी बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो हम इनकी कानूनी मदद भी करेंगे। और ज़र तलाफ़ी इंसान का कोई नहीं होता, लेकिन उसके बदले इनको कम अज़ कम इतना तो करें कि घर का निज़ाम तो चले। तो बहरहाल ये बदतरीन सूरत हाल है जिससे ये शहर कराची के लोग दो चार हैं, पूरा लावारिस बना हुआ है। जो लोग डाकुओं की गोलियों से बच रहे हैं वो गटर में गिर कर मर रहे हैं, बारिश होती है तो नालों में लोग गिर जाते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। इसी चौक पर सड़क के टूटने के नतीजे में बस उलट गई थी, लोग मर गए थे। बार बार यहाँ पर ये वाक़यात होते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि कोई वाली वारिस नहीं है, सिस्टम चलने नहीं देते। 2.5 साल बाद बल्दियाती इंतखाब हुए, 3 महीने गुजर गए, कोई आगे नहीं बढ़ रहा सिस्टम, बल्कि नतीजे बदलने पर सारी तवज्जो एक काम करने पर नहीं है। तो ये अगर सिस्टम चलेगा, काउंसलर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, पर मेयर होगा, टाउन के चेयरमैन होंगे तो कोई निज़ाम तो बनेगा। लेकिन कब्ज़ा करने का शौक़ है तो हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं, ये सिंध हुकूमत जिस तरह अंदरूनी सिंध में वडेरा शाही का इनका निज़ाम है और ये मकामी हारियों का इस्तेसाल करके कब्ज़ा कर लेते हैं, तो ये कराची को भी गोड बनाना चाहते हैं, वडेरों की औताक बनाना चाहते हैं। हम नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको इन अज़ाइम इनके खाक में मिला देंगे। इन्हें सिस्टम भी ठीक करना होगा, हमारे जानों का भी हिसाब देना पड़ेगा और हमारे पैसों का भी हिसाब देना पड़ेगा जो करोड़ों अरबों रुपए ये खा रहे हैं। हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह ताला इन लोगों से। बहरहाल हम इन बच्चों के गम में साथ हैं। ये मौका ऐसा है कि ज़ाहिर है हम मज़ीद इस पर बाद में तफसील से बात करेंगे। बहुत दुख वाला मकाम है कि इनकी माँ ऐसे ही बस अब शाम जिंदा और इस वक्त जो है दुनिया से रुखसत हो गई, ये तदफीन करके आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए और इनकी वालिदा को बहुत आला दर्जात से नवाजे और हम दुआई कर सकते हैं और इनके साथ खड़े हुए इंशाअल्लाह ताला और इनको इस तनहा नहीं छोड़ेंगे इस फैमिली को। हाफिज़ साहब, आप समझते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे अगर काम कर रहे होते हैं, उनके साथ कुछ हो चुका होता प्रोसेस, तो ये हादसा नहीं होता? बेहतर होता ना। लेकिन ज़ाहिर है कि ओवरनाइट तो ये 15-20 साल का गंद कैसे साफ़ होगा। लेकिन बहरहाल
آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جماعت اسلامی کے جو لوگ جیتے ہیں ابھی تو انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا تو اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں نا. جب ان کو ایک سسٹم مل جائے گا, ان کے پاس جو آمدنی یو سی او میں ہوتی ہیں وہ پیسے خرچ ہونا شروع ہوں گے, جو ڈی ایم سیز میں پیسے آتے ہیں وہ لگنا شروع ہوں گے, ان کی کرپشن کی نظر نہیں ہوں گے, تو کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو ریلیف ملے گا نا, کچھ تو سسٹم بننا شروع ہوگا, اور پھر انشاءاللہ ہم نے تو پہلے بھی اس شہر کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا ہے, تو یہ بہتر ہو جاتا.